अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के जो है 3 पार्ट्स कर लिए थे। ठीक है जी, आज हमने इसका 4th पार्ट स्टार्ट करना है। 4th पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मेक श्योर कर दूं कि आपके पेपर्स में जो है, आपके पेपर्स भी मतलब करीब ही है ना, 2 दिनों बाद आपका पेपर है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इन क्वेश्चंस पे, ठीक है, ध्यान देना तो है ही, बट आपने जो आपके पास ये जो लिखा हुआ है जैसे फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, ताकि आपके माइंड में जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए, आपके सामने आए, तो आप ज़रा भी उसको देख के जो है ना टेंस ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि ये जो है डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है हमने, तो आपको ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाने चाहिए ना कि आपके कौन से चैप्टर में से मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, तो आपने फिर क्या करना है कि आपको जब याद आ जाएगा तो बस आपने फिर क्वेश्चन जो है इस मेथड से सॉल्व कर देने हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा। बाकी जो है मैथ से बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अगर कल टाइम हुआ तो मैं कैसे करूँगी कि आपको मैं जो है स्किप हुए हुए क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवा ही दूंगी। ठीक है, उनकी वीडियोस तो मैं बना ही दूंगी, बट कल मैं आपके लिए काम करूंगी, आपकी हेल्प के लिए मैं आपके लिए एक काम करूंगी कि आपको जो है ना इसके शॉर्ट में ना हर चैप्टर के जो फार्मूले हैं, हर चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे वो मैं आप लोगों को ना शॉर्ट में जो है ना आप अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप जो है ना अपने पास आसानी से ना इनको किसी साइड पेज पे नोट डाउन कर लो कि चैप्टर नंबर 1 में ये आ रहा है, 2 में ये आ रहा है, मतलब 9 में फार्मूले हैं आपके, 4 में फार्मूले हैं, 7 में है, मतलब आगे सब में कुछ ना कुछ फार्मूले तो हैं ही ना। तो वो सब मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, तो आपको से जो क्या होगा, फार्मूले आपको आते होंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इसमें जनाब इवन और ऑड। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में हमने इवन और ऑड को जो है ना फाइंड करना है। तो फोर का पार्ट 1 है हमारे पास ये। ठीक है ना, 2x प्लस 3 नहीं था यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 2x क्यूब, ये मिस्टेक है एक। ठीक है ना, 2x प्लस आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 2x का क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, इन क्वेश्चन में आपके पास कहीं पे अगर इवन ऑड का इस तरह का चेक द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इवन एंड ऑड आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, इनमें आपने करना ये है कि एक चीज़ करनी है कि जहाँ पे x है ना वहाँ पे आपने माइनस लगा देना है। जहाँ जहाँ पे x है क्वेश्चन में वहाँ पे आपने माइनस लगा देना है। ज़रूरी नहीं कि x है, f के साथ जो वैल्यू दी हुई होती है ना, आपको f के साथ k दी हुई है, मतलब h के साथ तो कुछ भी दिया हुआ है, h के साथ y दिया हुआ है, gt दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, rs कुछ भी दिया आपके पास। फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है rs, आपने क्या करना है इस वाली वैल्यू को जो अंडर ब्रैकेट में अंदर है माइनस लगाना है, आगे जितने भी है ना वो भी आपने आपको मतलब अगर एस दिया हुआ है ना तो आगे सब में भी आपको एस ही दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास एस आ रहा है ब्रैकेट में तो आगे इक्वल के दूसरी साइड भी आपके पास एस ही आएगा। तो आपने वहाँ पे भी क्या करना है, एस की जगह माइनस लगाया है तो इक्वल के जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी आपने एक्स की जगह एस की जगह माइनस लगाना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे f के साथ x दिया था तो मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया, इक्वल के दूसरा जितनी भी x वाली वैल्यूज थी, जितने जहाँ जहाँ भी x था सॉरी वहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। तो ये वाला 2 एज इट इज़, ये x था तो मैंने क्या बताया कि माइनस लगा देंगे, इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, 2 भी एज इट इज़ ही आएगा हमारे पास, x था तो मैंने क्या लगा दिया माइनस एक्स क्यूब ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप देखो जी f माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ x है इक्वल के इस साइड भी आपने माइनस लगाना है, इक्वल के दूसरी साइड भी आपने माइनस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो -2x हो जाएगा हमारे पास, और इस 2 को जब हम कराएंगे तो अब देखें तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2x करेंगे तो 2x का क्यूब पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, इधर से हम माइनस बाय ले लेते हैं, इधर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इस वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, बस इसमें माइनस को आपने चेंज करना है, बाकी इस वैल्यू को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। माइनस तो किया था बल्कि ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है जी, इस साइड से आप माइनस ले लो। ठीक है, अंदर क्या आएगा 2x प्लस 2x। अब आप देखें क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या आया है 2x प्लस 2x,
क्वेश्चन बन रहा है ना हमारे पास। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था वो हमारे पास बन गया 2x प्लस 2x का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका क्यूब भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया। जो हमारे पास क्यूब है ये सॉरी ये अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्यूब बन गया 2x प्लस 2x का क्यूब, 2x प्लस 2x का क्यूब। क्वेश्चन बन गया ना हमारे पास। तो मैंने क्या किया कि ये जो सारा क्वेश्चन था ये किसके इक्वल दिया हुआ था, fx के दिया था ना हमें। fx माइनस अपनी जगह, ये वाला जो स्टेप है आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगी, ठीक है। उसमें आपने ध्यान देना, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस जब दोनों साइड पे आप देखो क्या आ रहा है, ये आंसर था, ये हमारे पास आंसर आया। ये हमने हमेशा इसके इक्वल लाना है, ठीक है। हमेशा इसके हमने इक्वल लाने की कोशिश करनी है। जब ये इसके इक्वल आएगा तो हमने क्या लगा लेना है, ये वाली वैल्यू। और जब आप देखो आपके पास अगर आंसर में माइनस आ रहा है, हमने क्या फाइंड करना था, इवन और ऑड को हमने करना था। अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो आपने ऑड लिख देना है, ठीक है जी। आपके पास अगर माइनस आ रहा है तो आपने ऑड लिख देना है। अगर आपका प्लस आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे। एच वाई था दूसरा और मोड लगा के वाई दिया हुआ है हमें, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इक्वल के साइड हमें एंड ब्रैकेट में कुछ भी दिया उसके साथ हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और यकीनन आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वही आपको इक्वल के दूसरी तरफ भी मतलब और वैल्यू से लगाएंगे साथ, लेकिन दूसरी तरफ भी ना वाई दिया होगा लाजमी। तो वाई दिया हुआ था हमें, मैंने साइड पे माइनस अगर लगा दिया तो इधर भी माइनस था वाई पे, इधर भी मैं लगाऊंगी, मोड हटाऊंगी, जस्ट मेरे पास क्या रह जाएगा, वाई, ठीक है जी। तो जस्ट y जो था मेरे पास, ये जो जस्ट y था मेरे पास, ये वैल्यू ये किसके इक्वल थी, देखें आप, एच वाई की थी ना। तो एच वाई आ गया, ये वाला अपनी जगह पे गया, इसको मैंने नहीं छेड़ा है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। ये आपने कोशिश करनी है कि आपका यहाँ पे स्टेप पे आपका जो आ रहा है ना y इसके इक्वल आ जाए। जैसे आपका इसके आया था ना ये वाला 2x प्लस 2x क्यूब, इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इक्वल आएगा फिर इसकी जगह आपने क्या लगानी है, ये वाली वैल्यू लगा देनी है। तो मैंने क्या किया, y की जगह क्या लगा दी, ये वाली वैल्यू लगा दी, एच वाई। अब इसके साइन के साथ, इसके साथ कौन सा साइन है जी, हमारे पास प्लस का साइन है। प्लस का साइन हो तो मैं क्या लिखूंगी, इवन। इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या आ जाएगा, इवन, ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी टी अंडर रूट, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे अब इधर ब्रैकेट में जो भी है टी उस साथ माइनस लगा दो। आगे भी जो जहाँ जहाँ पे अब देखो अगर हम टी के साथ लगाया है ना, आगे भी टी के साथ ही माइनस लगाना है, ठीक है। कहीं और माइनस नहीं लगाना है। टी है, टी के साथ आपने माइनस लगाया है तो आगे भी टी के साथ आप माइनस लगा देंगे। तो मैंने ऐसे टी के साथ माइनस लगा दिया। स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, प्लस 1 अपनी जगह पे ही है और अंडर रूट भी अपनी जगह पे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अंडर रूट लगाना है आपने, इवन था तो साइन चेंज हो गया। ऊपर टी स्क्वायर एज इट इज़ ही है, मतलब स्क्वायर ऊपर ऐसा ही रहेगा, ऊपर इवन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 मतलब स्क्वायर है ना तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यूब होगा, अगर हमारे पास ऑड आ रहा होगा, कोई नंबर 3 जैसे आता है, 3 ऑड नंबर है तो हम साइन चेंज नहीं करते, ठीक है जी। ऊपर इवन था, साइन चेंज किया, माइनस घटाया, प्लस हुआ तो हमारे पास क्या बन के आ गया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब अंडर रूट क्या बना हमारे पास, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। सेम सेम आ गया ना, सेम सेम आ गया। इसकी जगह क्या लिखना है मैंने, इसको अब, तो इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, जी टी, ये वाली वैल्यू। तो मतलब अब इसके में अब ये वाला एज इट इज़, इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इस सारी की जगह आंसर मेरे पास में क्या आ रहा था, ये आया था ना, तो इसकी सारी की जगह मैंने क्या लगा दिया, इक्वल था, ये लगा दिया। तो अब देखो ये प्लस में है हमारे पास, प्लस में हो तो मैं क्या लिखती होती हूँ, इवन, ठीक है। प्लस में हो तो मैं इसकी जगह इवन लगा देती हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे 4th का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इवन ऑड का। आर एस दे दिया ना हमको, एस की जगह मैंने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया, ठीक है जी। एस की जगह माइनस लगाया, अंदर भी अब अगर यहाँ पे आपने एस की जगह पे माइनस लगाया है ना, तो अंदर भी जहाँ जहाँ पे एस है ना वहाँ पे माइनस लगाना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में एस के साथ कुछ और आ रहा है तो आपने वहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। अगर इधर एस के साथ लगाया ना, अगर ब्रैकेट में जस्ट एस है तो एस के साथ आपने माइनस लगा दिया है, अंदर भी जितने भी एस हैं वहाँ पे माइनस लगा दो, आंखें बंद करके लगा दो। ये काम आप बिल्कुल आंखें बंद करके कर दें।
एस था मेरे पास, सबसे पहले माइनस लगा के ज़रा ब्रैकेट्स में कर दिया, ठीक है, -1 एज इट इज़, ये अंडर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर एज इट इज़, ब्रैकेट दोनों साइड मैंने क्लोज कर दी, स्क्वायर हमारे पास ऊपर है, मतलब ये स्क्वायर जो है इसका होल स्क्वायर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आप, ये माइनस था, ये -1 था, ठीक है, ऊपर इवन था, ठीक है, वो इवन तो एज इट इज़ ये रहा, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये तो स्टेप चले मेरा आ गया, ठीक है, S-1 ये एज इट इज़ आ गया ना, ये वाला एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अब माइनस माइनस था, मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा माइनस आ गया, ब्रैकेट आ गई, ये वाली ब्रैकेट मेरी ये है, ठीक है जी, ये माइनस भी अंदर ही है, ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, माइनस लिया इन दोनों में से, फिर दोबारा से ब्रैकेट लगाई, एस था अंदर प्लस आ जाएगा, प्लस S+1, और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज रखे, ये वाली जो ब्रैकेट थी बड़ी ब्रैकेट है इसकी, और ये उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो होल स्क्वायर, अब आप देखो मैंने अब कोशिश की है कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देख करने के बाद भी जो है ना हमारा S-1 नहीं आया, हमारे पास आना चाहिए था S-1 का होल स्क्वायर, लेकिन जो हमारे पास नहीं आया है, हमारे पास जस्ट जो है ना S+1 आ गया, ठीक है। तो S+1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आप इस सारे के मतलब इस सारी वैल्यू को किसके इक्वल लिखते हो, S+1 वाली थी ना हमारे पास, तो RS के इक्वल लिखते हैं ना हम, S+1 का होल स्क्वायर, हमने RS लिखा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे सेम आता था ना सब क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो है ना सेम नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि S+1 का होल स्क्वायर लिख के ना इसको हम किसके इक्वल करते हैं, इसके इक्वल करते हैं ना, तो ये लगाया, तो आपका जो दरम्यान में इक्वल है ना, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू मतलब किसके बराबर आ रही है, ठीक है ना, कि भाई ये इसके बराबर आई थी, ये इसके भी बराबर आई थी, तो इसमें हमने लगा दी एक लाइन, ठीक है, कि ये बराबर नहीं है। और आंसर में इसके आपने इवन ओड में से कुछ नहीं लिखना, मतलब आपने लिखना है कि नाइदर इवन और ओड, ठीक है ना। तो इस तरह जो होगा कि आपका जो है ना इस तरह के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल इवन ओड वाला आएगा वो आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो भी आप सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारे थे, इसके जो फर्स्ट 3 थे वो तो इजी थे, तो जो नेक्स्ट आया हमारे पास आया, इसका आंसर हमारे पास नहीं आया था, सेम नहीं आया था, तो हमने ऊपर जो हमें दिया हुआ था हमने ये वाला लिखा यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने नॉट इक्वल किया, ठीक है, एंड देन नाइदर इवन और ऑड। ओके और एक बच्ची का मुझे क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे चैप्टर 3 करें कि हमारे पेपर्स की तैयारी हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब पासिंग मार्क्स का होता है, ज़्यादा बच्चे पासिंग मार्क्स ले लें हम, तो ये मैथ्स है हमारी, ठीक है ना। इसमें हम कोई से 3 चैप्टर नहीं कर सकते। आपके जो उर्दू वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, जितने मतलब आपके और सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश के अलावा, उनमें भी आपको मोस्टली कहा जाता है कि आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स करें, ठीक है ना। तो मैथ्स में मैं आपको कैसे कह दूँगी आप ये 3 करो, मैं आपको इतना कहूँगी कि आप मतलब कह सकती हूँ कि आपको कोई कहे अगर, तो ये भी झूठ ही होगा कि आप फर्स्ट 6 चैप्टर करो तो आप पेपर्स में पास हो जाओगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। तो 6 चैप्टर भी आपने नहीं करने, मैंने आपको जब सब चैप्टर्स करवा दिए प्रॉपर, मैंने सब क्वेश्चंस करवाए, ठीक है आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि आपको मैं ऐसे करूँगी कि इसमें जो है ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, टॉपिक्स जो हैं हमारे पास मैथ्स के, जैसे हमारे पास ये इस तरह होता है, तो वो इसमें मैं एक छोटी सी कल वीडियो बना लूँगी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज आपने करना सारा है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चंस वो यही दें, आपको वो क्वेश्चन घुमा के ही देंगे, ठीक है ना। पेपर में इसी तरह होता है, वो क्वेश्चन घुमा के ही देते हैं, फॉर्मूले आपको आते होंगे तो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व नहीं होगा। तो आपने जो है मेरी कल की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस लाजमी देखनी है, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी चीज़ों के बारे में। दूसरे नंबर पे आपने अपने फॉर्मूले तैयार करने हैं, इसके बाद आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे आपके, अभी मैंने बच्चों के जो हैं मैसेजेस पढ़े थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना फर्स्ट और आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है पहले तो वो मैं निकालूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको उसकी एक वीडियो 2 वीडियो बनती हैं तो वो मैं आपको बना दूंगी, ठीक है ना। मैं इस पर कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछा करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है जी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।